नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्क नामक शीर्षक के अंतर्गत छोटे छोटे रोचक प्रसंग लेकर के, और जो बहुत ही कामगार होती हैं, जो बहुत प्रेरणा स्रोत के होती हैं, बहुत प्रेरणा देने वाली होती हैं और जीवन के गहराई तक हमारे उतर जाती हैं, ऐसे विचार के संग्रह में से मैं आपको वीडियोस शेयर करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। तो आज भी मैंने अपने संग्रह में से एक विचार निकाला है जिसका शीर्षक है मोह ही बंधन है। मोह का मतलब किसी चीज़ से अतिरिक्त मोह, माया, आसक्ति, लत, ये सब मोह है। तो अब क्या है इसके द्वारा हमें करना चाहिए, तो कितना करना चाहिए, किससे करना चाहिए, ये हम आज बताएंगे। इसको हम तक पहुंचाया है डॉक्टर जयप्रकाश शुक्ल जी। शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी लिखी बात मैं जन जन तक पहुंचा रही हूँ। बंधन किसी प्रकार के क्यों ना हो, सदा दुखदाई होते हैं। ऐसा है ना कि हमको कोई बंधन में कह दे कि आज तुमको सोना नहीं है, आज तुमको सवेरे से रात तक भूखा रहना है, आज तुमको वहाँ जाना है। हम दूसरे के उसमें काम करते हैं, यही बंधन होता है, जो कि दिखता नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं हमको झचकोर देता है। व्यक्ति यदि कभी भी सुख और शांति के दर्शन चाहता है तो वह हर प्रकार के बंधनों को तोड़कर फेंक दे। बंधन की जंजीरों के रहते प्रकाश की ओर एक भी कदम बढ़ना संभव नहीं है। साथ ही अंधकार से दूर होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती है। आखिर बंधन है क्या? यह जब गंभीरता के साथ विचार करेंगे तब पता चलेगा, क्योंकि मनुष्य को बंधन दिखाई नहीं देते हैं। उसे लगता है कि उसके हाथ पांव तो खुले हैं और वो कहीं कैद भी नहीं है, कारावास थोड़ी है, कहीं कैद है भी नहीं है। मनुष्य की आंखें भी इन बंधनों को देख नहीं पाती। इन बंधनों को सूक्ष्म दृष्टि ही देख सकती है, क्योंकि ये अदृश्य बंधन है। इनसे मुक्ति तभी मिल सकती है जब आप इन्हें देख जाने कि ये सब मोह के बंधन हैं, जिन्होंने हमारी प्रज्ञा को कुंठित कर दिया है। बंधन शारीरिक नहीं, मानसिक भी होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वे कष्टकारी प्रतीत होते हों। कई बार मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह किन बंधनों से जुड़ा हुआ है या जकड़ा हुआ है। मोह, वासना, तृष्णा आदि कितनी आकर्षण और कितनी रूपमान लगती हैं, देखने में अप्सरा जैसी लगती हैं। और इन वृष कन्याओं का जब नृत्य होता है तो उस रंगशाला से मनुष्य का दूर होने का मन ही नहीं करता है। क्यों करेगा, जब उसको नित्य अच्छी अप्सराएँ मिल रही हैं, नृत्य है, तृष्णा है, भोग है, विलास है, आराम है, सुविधा है, साधन है, तो उसको क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ पाता है। उसका मन यही करता है कि वो देखता ही रहे, उसी में तन्मय हो जाए और उन्हीं को आत्मसात कर ले। इस तरह वह बंधनों में बंधता चला जाता है। ये बंधन है। जैसे सपेरे की बीन की धुन में सुध-बुध खोकर, संगीत की मधुरता में मुग्ध होकर बेचारे सर्प अपने सुखद गृह को छोड़कर कुछ अतिरिक्त आनंद पाने के लिए बाहर आते हैं और इसी कुचक्र में मारे जाते हैं। यही स्थिति कस्तूरी मृग की भी होती है। वो बंधन में जकड़े मानव की भी होती है। और मृग की क्या होती है कि जब उसे होश आता है तो अपने ही जाल में वो फंसा पाता है। और फिर यही दशा हमारे मानव मन की भी होती है कि उस बंधन में जकड़े मानव फिर निकल नहीं पाता या बहुत मुश्किल होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन बंधनों से बढ़कर और कोई दुख नहीं है, यानी मोह, तृष्णा, वासना से बढ़कर कोई बंधन, क्योंकि उसके बिना वो उसी में कैद हो जाता है, जकड़ता चला जाता है। इस एक तरीके का बहुत कठिन, बहुत गंदा बंधन है जिसको कहते हैं। समस्त शोक संतापों के कारण ही भी यह बंधन है। मानव की प्रगति का अवरोध यही बंधन है। जब तक बंधन खुलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और उनका अंत नहीं होगा, तब तक मानव कष्ट में रहेगा। बंधनों से बाहर निकलना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति के लिए यह जानना आवश्यक है कि मनुष्य जीवन का ध्येय है क्या है ना। तो मैं बताती हूँ, मनुष्य जीवन का ध्येय है परोपकार। अपने निमित्त से जो भी कुछ बचे, वो बचा हुआ आप दूसरों के लिए रखिए, परोपकार करिए, जन कल्याण करिए, कल्याणकारी कार्य करिए
कोई भी सेवा, उपहार की सेवा, श्रम सेवा और आपका धन की सेवा, जैसे हो सके आप करिए, फिर आनंद ही आनंद है। फिर जीवन का ध्येय यही है, मकसद यही है। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।